अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास 11.3 और 11.4 यानी 10th क्लास के सेकंड चैप्टर का तीसरा और चौथा न्यूमेरिकल है, जिन दोनों की स्टेटमेंट मैंने वाइट बोर्ड पर दर्ज कर दी है। तो हमारे पास 11.3 की स्टेटमेंट है, पर्टिकुलर टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 330 मीटर पर सेकेंड इफ द वेवलेंथ नोट द 5 centimeter calculate the frequency of sound wave its frequency of audible range of human ear। वो कहता है कि हमारे पास एक ख़ास टेम्परेचर पर जो साउंड है यानी आवाज़ है वो हमारे पास है, यानी साउंड की जो स्पीड है वो 330 मीटर पर सेकंड है। अगर हमारे पास उसकी वेवलेंथ 5 सेंटीमीटर हो, अगर उसकी वेवलेंथ कितनी 5 सेंटीमीटर हो, तो उसकी आपने क्या मालूम करनी है, फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। और ये भी बताना है ये फ्रीक्वेंसी ऑडियोबल है यानी इंसानी कान के लिए कोई खतरा तो नहीं बन सकती। तो चलते हैं हम अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। हमारे पास क्या दे दिया है, क्वेश्चन नंबर 11.3। तो हमारे पास बेटा पहले उसने दे दिया स्पीड v इज इक्वल टू 330 मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास होगी। साथ में उसने दे दिया वेवलेंथ लैम्डा है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। तो जब आप इसे मीटर में तब्दील करेंगे यानी 5/100, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.05 मीटर। तो ये हमारे पास आ गया। अब हमने मालूम क्या करनी है बेटा, हमने मालूम करनी है क्या बेटा, फ्रीक्वेंसी। क्या मालूम करनी है, फ्रीक्वेंसी। तो सिंपली हमने फार्मूला लगाना है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक है बेटा, तो हमें क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी चाहिए तो हम यहाँ पर कर देंगे v ओवर लैम्डा इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। तो ऑलरेडी आपके पास v की वैल्यू भी है पड़ी और लैम्डा की वैल्यू भी है पड़ी, तो आपने क्या करना है बेटा, पुट कर देना है 330/0.05। तो हमने पॉइंट हटाया, मल्टीप्लाइड कर दिया कितना बेटा, 100 के साथ। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 330,020। जब ये मल्टीप्लाइड होगा आपस में तो 1 0 2 0 ये आ गया हमारे पास, 2 0 2 तिया 6 2 तिया 6। तो कहने का मतलब है हमारे पास क्या आ गया बेटा, फ्रीक्वेंसी है तो ये हमारे पास आ गया बेटा 6600 हर्ट्ज। तो आप क्या कर लेंगे बेटा, जैसे हमने 9th क्लास में साइंटिफिक नोटेशन करते हैं तो आपने उसी तरीके से कर लेना है। यहाँ पर आपके पास आ गया 6.6 ज़रब 10 की पावर 3। गिनना कैसे होता है बेटा, अगर हम जा रहे हैं राइट टू लेफ्ट यानी दाएं से बाएं की तरफ जा रहे हैं तो पावर पॉजिटिव 1 2 3, तो ये हमारे पास आ गया यानी 6.6 10 पावर 3 हर्ट्ज। तो आपने क्या लिखना है, यस ये हमारे पास जो रेंज है ऑडियो वाला इंसानी कान से आसानी से सुन सकता है। आज हमारे पास है 11.4 न्यूमेरिकल। अ डॉक्टर काउंट 72 हार्ट बीट इन अ 1 मिनट, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ हार्ट बीट। तो वो कह रहा है कि एक डॉक्टर हमारे पास दिल की धड़कनें जो गिनता है वो कितनी है बेटा, हमारे पास 72 है। कितने मिनट में, 1 मिनट में गिनता है। तो हमने क्या मालूम करना है, एक फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, साथ में उसका क्या मालूम करना है बेटा, टाइम पीरियड मालूम करना है। तो ये बेटा जो न्यूमेरिकल है हमारे पास ये निहायत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, कई दफ़ा पेपर में आ चुका है और ये बिल्कुल ही छोटा सा न्यूमेरिकल है और इसे सॉल्व करने का तरीका भी बिल्कुल सिंपल है। तो आपके पास कितनी चीजें देगी, एक नंबर ऑफ, यानी हमारे पास जो हार्ट बीट की है नंबर ऑफ हमने काउंट कितने किए हैं वो है 70। और हमारे पास टाइम कितना है, छोटा टी हमारे पास आ गया बेटा 1 मिनट, तो बराबर हमारे पास आ गया 1 मिनट, तो हमारे पास बराबर आ गया 60 सेकंड यानी 60 सेकंड के बराबर है। तो हमने मालूम क्या चीजें करनी है, एक तो हमने मालूम करनी है फ्रीक्वेंसी और साथ में हमने मालूम करना है टी यानी बेटा टाइम पीरियड। तो सिंपली आप इस पर कौन सा फार्मूला लगा देंगे, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एन ओवर टी। तो बेटा जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारे पास नंबर ऑफ काउंट जो हमने गिने हैं यानी जो डॉक्टर साहब ने गिने हैं वो 72 थे, तो हमारे पास टाइम था 1 मिनट। इसी फार्मूले में आपने पहले ये पुट कर देना उसके बाद ये पुट कर देना, 72 बटे में हमारे पास आ गया 60, तो 1.2 हर्ट्ज हमारे पास फ्रीक्वेंसी, यानी जो उसने हार्ट बीट काउंट किया उसकी हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, 1.2। तो टी हमारे पास बराबर होता है, रेसिप्रोकल होता है 1 ओवर फ्रीक्वेंसी, यानी रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड किसके बराबर, रेसिप्रोकल होता है यानी उलट होता है फ्रीक्वेंसी के। तो आपके पास 1 बटे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 1.2, तो आपके पास आ गया 0.83 सेकेंड हमारे पास आ जाएगा क्या बेटा, उसका टाइम पीरियड।
तो ये न्यूमेरिकल मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। हालांकि इसमें बच्चे यहाँ पे भूल जाते हैं कि वो नंबर ऑफ काउंट्स को छोड़ देते हैं, उनके पास टाइम ऑलरेडी होता है, इसे टाइम पीरियड ही कह देते हैं। तो ऐसा नहीं करना, इसे इस तरीके से सॉल्व करना है। ये 3 स्टेप में पूरा का पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है, क्योंकि बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई दफा पेपर में भी आ चुका है।